भी आप जाओगे जैसे अमेरिका वगैरह में हिंदुओं को भी बड़ी दिक्कत होती है। अब अमेरिका वगैरह में जो है उनको भी जगह वगैरह नहीं मिलती है, घर वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, बनाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रियलिटी ग्राउंड लेवल पे मंत्री तो यहाँ भी आपने बना दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब कुछ बना दिया आपने, राष्ट्रपति बना चुके हो आप, किसी को SC ST को बना चुके हो तो कभी अब तो आपने उसको बना दिया, लेकिन जो है क्या कहते हैं, अरे नाम नहीं, दलित नहीं, आदिवासी, ठीक है, आदिवासी को आपने राष्ट्रपति बना दिया, फिर अब क्या उसको बना देने से क्या रियलिटी चेंज हो गई क्या? फिर किसी दलित को आपने राष्ट्रपति बना दिया, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, क्या रियलिटी चेंज हो गई थी क्या? महिलाओं को आपने, इतनी महिलाएं राष्ट्रपति बन गई, प्रतिभा पाटिल भी बनी, ये भी बनी, आपकी जो बनी है, ठीक है, तो ये इनके बनने से क्या महिलाओं के साथ रेप खत्म हो गया क्या? महिलाओं के जो अगेंस्ट जो बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, वो खत्म हो गए क्या? फिर आप कलाम साहब जो है आपने उनको राष्ट्रपति बनाया, तो उनके राष्ट्रपति बनने से क्या हुआ? क्या मुसलमानों के हालात सही हो गए क्या? क्या हुआ? तो आप ये कहें कि हाँ किसी को नेता बनाया जा रहा है, तो बेटा ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है कि हमने फला मंत्री को हिंदू को मंत्री बना दिया, हमने जो है फला को जो है मुसलमान को मंत्री बना दिया, फला सिख को मंत्री बना दिया, ये तो पॉलिटिक्स है ना, ये तो सेकुलरिज्म को खत्म करने का रास्ता है। अब देखिए, आप आज देखिए वहां पर जो सीटें होती हैं, उन सीटों पर जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम जो सीट होती है, वो सीट पर जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, वो किसके हिसाब से खड़े किए जाते हैं? धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, बोलो यानी कास्ट वगैरह के हिसाब से, ठीक है ना? किस बेस पे आप खड़ा करते हो? जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दिया, अब सपा से ही मुसलमान, बसपा से ही मुसलमान, कांग्रेस से ही मुसलमान, भाजपा वाला हो सकता है हिंदू दे देगा, या उसको भी कोई मुसलमान कैंडिडेट अगर मिल गया उसकी मर्जी में तो मुसलमान को भी दे देंगे। फिर मुस्लिम जितनी अपनी एक तरीके से पार्टी को अगर खड़ी हो रही है उनका भी मुसलमान, जहां पे ब्राह्मण ज्यादा है वहां पे ब्राह्मण को खड़ा कर देंगे, जहां पे SC कम्युनिटी के ज्यादा है वहां पे SC कम्युनिटी का उम्मीदवार आ जाएगा। तो आप चुनाव तो पॉलिटिक्स अलग है, देखो एक बात समझना, पॉलिटिक्स अलग चीज है, ये पॉलिटिक्स हो गई, ये सारे मसले जो है पॉलिटिक्स के हो गए, वो पॉलिटिक्स कैसे भी चला रहे हैं, ये सेकुलरिज्म वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ये तो सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए है ना, आप रिलीजन के हिसाब से काम कर रहे हो, राम मंदिर बनवाएंगे, क्या है सेकुलरिज्म है? आपका संविधान कह रहा है सेकुलर हो आप सेकुलर कंट्री हो ना, जब सेकुलर कंट्री हो, सेकुलर कंट्री कह रहा है कि आप किसी वन रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। आप बताइए, आप राम मंदिर का अगर वादा कर रहे हैं तो आप सेकुलर हैं? नहीं है। फिर आप कह रहे हैं हम मस्जिद बनवाएंगे, तो क्या आप सेकुलर हो? नहीं हो ना, क्योंकि आप किसी एक सिंगल रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो ना। जब सिंगल रिलीजन को आप प्रमोट करोगे, सेकुलर कहां रह जाओगे आप? जब आप सेकुलर नहीं रहोगे, क्या आपकी एक्टिविटीज सेकुलर रहेंगी? कभी नहीं रहेंगी। धीरे 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 वो चीजें खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रही है ना बात? फिर तो ये चीजें भी आपको समझनी चाहिए, जनता को समझनी चाहिए। यहां पर हमको सेकुलरिज्म को अगर हमें धर्मनिरपेक्षता को सही सलामत रखना है, तो हमको जो डिमांड्स है हमारी, वो भी धर्म के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हमारा सीधा कहना, भाई आप सीधी बात, आप हमें नौकरी दे दो, हमें अपॉर्चुनिटी दे दो, हमारे बिजनेस अच्छे करा दो, हम मकान खुद बना लेंगे, हम दुकान खुद बना लेंगे, हम बिजनेस खुद बढ़ा लेंगे आगे, हम साथ ही साथ मंदिर भी बनवा लेंगे, हम मस्जिद भी बनवा लेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा भी लेंगे, उनको टैबलेट भी दे देंगे, उनको लैपटॉप भी दे देंगे। आप डिमांड क्यों करते हो सरकार से कि हमें लैपटॉप दो? आप टैबलेट क्यों ले रहे हो? आप लैपटॉप क्यों ले रहे हो? आप मोबाइल क्यों ले रहे हो? आप मना करो ना गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट से हमें जॉब दो। जब गवर्नमेंट जॉब देगी, टैबलेट आप नहीं खरीद पाओगे, मोबाइल आप नहीं खरीद पाओगे, लैपटॉप आप नहीं खरीद पाओगे। ये सिर्फ आपके सामने एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि ये लो लॉलीपॉप, लैपटॉप चाहिए लो, हमें वोट दे दो बस। यार बात तो वही आ गई ना, कितनी सारे गांव है, कितनी सारी जगह ऐसी जहां पैसा देके, कहीं कुछ देके, कहीं कुछ देके, खिला पिला के उनको वोट ले लिया जाता है, उनको वोट खरीद लिया जाता है, वो पैसा लेके वोट दे देते। जाहिल लोग होते हैं। आप पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हो ना, क्योंकि आप लैपटॉप के नाम पर लालची तो है ही, आप टैबलेट के नाम पे, आप मोबाइल के नाम पर, आप बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, इन सारी चीजों के नाम पे अपने वोट को बेच देते हो। आप कभी डिमांड करते हो कि नहीं हमें अच्छी एजुकेशन दे दो? कभी नहीं करते। फिर तो जब आप डिमांड ही नहीं करोगे, तो फिर आपको वैसी चीजें मिलेंगी जैसी आप डिमांड कर रहे हो। आपने हॉस्पिटल्स की डिमांड नहीं करी ना, आपने डिमांड किसकी करी? मंदिर की। तो मंदिर मिल रहा है, तो जब आपके लोग मर रहे हैं कोरोना से, इससे उससे, तो अब आपको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आप डिमांड करोगे मस्जिद की तो आपको मस्जिद मिलेगी, आप डिमांड करोगे मंदिर की आपको मंदिर मिलेगा। फिर आपको हॉस्पिटल, अच्छी एजुकेशन, अच्छी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। आपने अच्छे एनवायरनमेंट की डिमांड करी थी क्या? अच्छे एनवायरनमेंट की आपने कभी डिमांड ही नहीं करी।
आपने गंदगी हटाने की डिमांड करी क्या कभी? आपने गंदगी हटाने की डिमांड नहीं करी कभी। आपने डिमांड करी फालतू चीजों की। जो फालतू चीजों की डिमांड करोगे तो सप्लाई भी उन्हीं चीजों की होगी, सीधी बात। ठीक है, तो ये चीजों को आपको समझना चाहिए कि आप ये चीजें खत्म करिए कि नहीं, हमें ये सारी चीजें, ये हमारा धर्म है ना, हमारा धर्म है। हम खुद बनाएंगे मंदिर, हम खुद बनाएंगे मस्जिद, हम खुद बनाएंगे गुरुद्वारा, सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तो वही बात है कि क्यों इंपॉर्टेंट है सेक्युलर, सेक्युलर चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या करती है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट को सेपरेट करती है। किससे?